मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसीज बाय द हेल्प ऑफ सम suitable methods like some chemicals or some barrier or some natural ways. These are the contraceptive methods. किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सबसे पहले, अगर जितने भी हम मेथड्स पढ़ेंगे, किसी भी मेथड को अगर कोई भी इंडिविजुअल कपल यूज करता है तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहला, दैट शुड बी यूजर फ्रेंडली। दैट मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। यूजर फ्रेंडली मीन्स कि वो यूजर के लिए सुटेबल हो, इकोनॉमिकली भी, और उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए भी। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फ्रेंडली मीन्स उसकी हेल्थ को कोई हार्म ना करे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली। सेकेंड, दैट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड should provide protection against STD, sexually transmitted disease। STD, sexually transmitted disease के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्डली, द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी इरिवर्सिबल। कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकली भी, और उसकी हेल्थ को इन फ्यूचर कोई ऐसा इफेक्ट ना करे, और जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने में भी इफेक्टिव होना चाहिए, और इरिवर्सिबल हो कि इन फ्यूचर अगर कपल चाहता है प्रेगनेंसी करना तो वो ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फर्टिलिटी को अफेक्ट करें। तो ये मेथड्स, ये जो हैं, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर होना चाहिए। इसके बाद है जो हम पहला मेथड करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज़ द बहुत ही सिंपल नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड्स में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है लैक्टेशनल एमोनेरिया, लैक्टेशनल एमोनेरिया। इसी में है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एंड थर्ड इज द कोइटस इंटरैक्शन। वेरी सिंपल मेथड्स। ये तीनों नेचुरल मेथड्स हैं, लैक्टेशनल एमनेरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड द कोइटस इंटरप्शन। पहला लैक्टेशनल एमनेरिया, दिस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एमनेरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लैक्टेशन मीन्स दैट इज द लैक्टेशन पीरियड या मिल्क प्रोडक्शन पीरियड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द इन्फेंट की डिलीवरी के बाद लैक्टेशनल लेवल या जो मिल्क प्रोडक्शन लेवल है फीमेल बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो एक्सटेंसिवली या 6 महीने तक माना जाता है कि बेबी को एक्सक्लूसिवली मदर फीडिंग करानी चाहिए। उसके अलावा और कोई फीड नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं होता। सो लैक्टेशनल एमनेरिया मीन्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल्स, and this is due to the release of hormone that is prolactin।
प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है लैक्टेशनल पीरियड में या आफ्टर द पार्चुरेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल बॉडी में सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन बहुत ज़्यादा लेवल पे सिक्रीट होता है ताकि मिल्क सिक्रीशन हो, मिल्क सिक्रीट होगा, मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। लेकिन ये प्रोलैक्टिन जो है ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है ऑन द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड द LH हार्मोन, दोनों हार्मोन्स की सिक्रीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। या मीन्स कह सकते हैं कि जैसे प्रोलैक्टिन बॉडी में ज़्यादा होगा फीमेल बॉडी में, वहाँ पर ये दोनों हार्मोन्स का रिलीज नहीं होगा या बहुत ही कम अमाउंट में निकलेंगे, जिसकी वजह से हमें पता है FSH इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिकल फॉर्मेशन। फॉलिकल फॉर्मेशन में रोल होता है FSH का, एंड LH करता है ओव्यूलेशन, मीन्स रिलीज ऑफ द ओवम। तो फॉलिकल फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ना ही फॉलिकल ही नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन का तो पॉइंट ही वो है। बेसिकली दोनों हार्मोन्स का जो असर है, या दोनों हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, ना ही फॉलिकल फॉर्मेशन ना ही ओव्यूलेशन होगा, मीन्स एग प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एग प्रोडक्शन नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ फीमेल बॉडी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब इस पीरियड में अगर कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, सो देर इज़ अ वेरी मिनिमम चांसेज ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट होने के चांसेस इस पीरियड में बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल वे से मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी में नहीं हो रहा, और ये अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक 6 मंथ तक जो है फीमेल बॉडी में लैक्टेशनल पीरियड हैवी होते हैं या एक्सटेंसिवली लैक्टेशन होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो रफली 6 महीने तक फीमेल बॉडी में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ये वेरी कर सकता है हर एक उसमें, लेकिन ये माना जाता है कि अराउंड 6 मंथ तक, जहाँ जब तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक फीटस करता है, एक न्यूबॉर्न बेबी करता है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। इट्स अ नेचुरल मेथड ऑफ contraception. This is the first method. Second method is periodic abstinence या rhythmic abstinence. This is the natural method of contraception. In females there is 28 days of cycle, we know, and at the 14th day या mid of the cycle is the ovulatory phase, जिसको हम मानते हैं ovulatory phase। एक एवरेज फीमेल में जहाँ पर रेगुलर साइकिल्स जिनके अंदर हैं वहाँ पर 14 डे ovulatory डे माना जाता है, लेकिन बहुत सारे हैं जिनमें इरेगुलर पीरियड्स भी हो सकते हैं कि 20 डेज से पहले मेंस्ट्रुएशन हो जाए, 20 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन हो जाए। तो हम 14 की बजाय 14 से पहले 2 या 3 दिन पहले मीन्स अराउंड 11, और 14 के 2 या 3 दिन बाद अराउंड 17, 11 to 17 डेज का जो पीरियड है ये रिस्की पीरियड माना जाता है। इस रिस्की पीरियड के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर क्या है कि 11 से 17 डेज का हमने इसमें सभी कंडीशंस ले ली कि जिनमें रेगुलर पीरियड भी है और जिनका रेगुलर पीरियड नहीं है। पहले है ये कि 28 डेज से पहले ओव्यूलेशन हो जाता है, या 28 डेज से पहले का है साइकिल, या 28 डेज के बाद का साइकिल है। तो हम ये 11 to 17 एक रफ टाइम मान लेते हैं कि इस टाइम पर ओव्यूलेशन किसी भी उसमें 11 से लेकर 17 दिन, 11 से और 17वें दिन के बीच में जो पीरियड है वो रिस्की पीरियड है। इस पीरियड में फीमेल में ओव्यूलेशन के चांसेस हैं, और ओव्यूलेशन के चांसेस होने के बाद अगर इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स कपल करता है, देयर इज़ मोर चांस ऑफ टू गेट प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी के चांसेस इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेटरी पीरियड है जहाँ पर ओव्यूल जो ओवम है वो, ये सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है इस ड्यूरेशन में। सो अगर इस पीरियड को कपल मिस कर देता है या इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स को एब्सेंट कर देता है, कहने का मतलब है, या इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, तो देयर इज़ लेस चांसेज ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। या एक कह सकते हैं कि एक मेथड हो गया कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कपल्स इस पीरियड में या रिस्की पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कोहेबिशन नहीं करते। सो ये भी एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसको, लेकिन ये जितने भी नेचुरल मेथड्स हैं, अभी हम जो थर्ड मेथड करेंगे दैट इज़ द कोइटस इंटरप्शन, तीसरा मेथड है। पहला इससे पहले किया लैक्टेशनल एमेनेरिया है, और पीरियोडिक एब्सटिनेंस सेकंड मेथड है। ये सभी नेचुरल मेथड्स जो हैं, इन नेचुरल मेथड्स की जो श्योरिटी वो 100% नहीं है। दीज आर जस्ट ऑन सम
फैक्ट्स के कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे हैं कि अब ये रिस्की पीरियड है, इस पीरियड में जिसमें ओव्यूलेशन होता है अगर अवॉइड किया तो ये चांसेस कम हो सकते हैं प्रेगनेंसी के। ये नहीं है कि बिल्कुल हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में मीन्स ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी पीरियड या रिस्की पीरियड if the couple refrain from the sexual intercourse there is less chances of getting pregnant। ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक नेचुरल वे है। थर्ड मेथड अभी हम करेंगे, इसमें मेथड है दैट इज कोइटस इंटरप्शन। कोइटस इंटरप्शन मीन्स ड्यूरिंग द कोइटस या मीन्स ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स if the male withdraw the penis before ejaculation or insemination। Coitus interruption, this is also the natural method of contraception where during the sexual intercourse the male will withdraw the penis को withdraw कर लेता है before insemination या ejaculation के फीमेल की बॉडी में वजाइना में ejaculation insemination करने से पहले ही कि जो सीमन है उसको फीमेल ट्रैक में रिलीज करने से पहले ही अगर पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए कि या सीमन को बॉडी में फीमेल बॉडी में कलेक्ट ना होने दिया जाए तो इससे भी क्या होगा कि जो सीमन है वो फीमेल बॉडी में नहीं पहुंचेगा या नहीं रहेगा, जिससे चांसेस या प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है कोइटस इंटरप्शन करना ड्यूरिंग द कोइटस या इंसेमिनेशन को अवॉइड करना इन द फीमेल बॉडी। दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ contraception। There are 3 methods of contraceptions, but there are disadvantages of these methods। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है इन मेथड्स की कि ये कोई भी STDs के अगेंस्ट प्रिवेंशन नहीं देती। नो प्रिवेंशन अगेंस्ट STDs के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं हुई है या एक जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकती है, यहाँ पर 100% चांसेज है कि STD होने के या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का के लिए कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है जो आपके जितने भी नेचुरल मेथड है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम है कि देर आर लेस चांसेज ऑफ दिस, लेस इफ़ेक्टिव मेथड है ये और बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे या इनकी जो रिलायबिलिटी है या कह सकते हैं कि ये 100% सक्सेसफुल मेथड्स नहीं हैं, लेस इफेक्टिव मेथड्स हैं और सबसे मेन कि ये STD के अगेंस्ट भी कोई प्रिवेंशन नहीं देते। ज़्यादा नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, आज हमने 3 मेथड्स किए हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस में। पहला है लैक्टेशनल एमेनेरिया के लैक्टेशन पीरियड में फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना होना, तो एक सेफ़र पीरियड है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, क्योंकि वहाँ मेंस्ट्रुएशन ही नहीं है। नो मेंस्ट्रुएशन मीन्स नो एग प्रोडक्शन and there is no chances of pregnancy। Second method is in the second method periodic abstinence के during the ovulatory period if the couple refrain from the sexual intercourse they avoid the risky period, so that also a method to prevent the pregnancies। And third is the coitus interruption in which there is penis is withdrawal before insemination in the female tract। These are the 3 methods। नेक्स्ट मेथड अब हम करेंगे इसमें बैरियर मेथड्स।